झारखंड राज्य जहां गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई बीजेपी वर्तमान सरकार से कर रही है, वहां का मुख्यमंत्री अभी 9 बजे चार्टर प्लेन से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पिछले 4 घंटे से खड़ा यह विमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को नगरे नगरे द्वारे द्वारे वकील के यहां दिल्ली दरबार में डायरेक्टर ईडी से बचाने का उपाय खोज रहे हैं, लेकिन सुप्रियो जेएमएम ये कोट किया है उन्होंने। ये निशिकांत दुबे का ट्वीट है, सांसद निशिकांत दुबे बीजेपी के, उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य को कोट कर ये कहा है कि उन्हें ये बताना चाहिए कि जनता को ईडी की झूठी फ्लाइट की सूचना जो गुमराह करने के लिए थी, आज की ये फ्लाइट गरीबों के पैसे से की क्यों। जानकारी के लिए कल रविवार है और सभी कार्यालय बंद हैं, ये उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी साझा की है। ये ट्वीट किया अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने, निशिकांत दुबे ने ये मैसेज भेजा है, ये देखिए, और ये लिखा है किस तरह से, ये सीधे सीधे तंज मुख्यमंत्री के दिल्ली रवानगी को लेकर। और सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए बिहार में जो हालात हैं वो बिल्कुल, वहां एक ही शब्द बिल्कुल फिट बैठता है कि बिहार में खेला हो गया, लेकिन अब इसे लेकर झारखंड में भी सियासत बहुत चरम पर है। एक तरफ देखिए सत्ता को लेकर बातें चल रही है, कयासों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ ईडी के समन को लेकर, ये 10वां समन जैसे ही मिला मुख्यमंत्री रवाना हो गए, दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन ये दिल्ली रवानगी को लेकर बहुत सारी बातें बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने तो उन्होंने जो अपने सोशल हैंडल पर लिखा है वो तो और भी ज्यादा, ये कहा जा रहा है कि रविवार है तो आप कहां किससे मिलने जाएंगे, ये उन्होंने जानकारी दी है बाकायदा। जी बिल्कुल, देखिए ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बीते 20 जनवरी को घंटों पूछताछ के क्रम में कई तरह की चीजें भी देखने को मिला और पूछताछ उस वक्त अधूरा रह गया। ईडी की जो पूछताछ और करना चाहती है वो पूरी नहीं हो पाई है, लिहाजा नवा समन जारी किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और 27 से 31 जनवरी के तक जो है वो समय निर्धारित करने को कहा। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा जो पत्र ईडी को भेजा गया उसमें उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए समय की मांग की कि 31 के बाद वो इसके लिए सहयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है ईडी ने समन जारी किया, 10वां समन, और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 31 जनवरी तक हर हाल में ईडी पूछताछ करना चाहती है और कहीं ना कहीं वो कड़े शब्दों में इस चीज़ों का जिक्र किया, नहीं तो फिर ईडी आगे बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कल आनन फानन में शाम के वक्त वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली वो पहुंचे हैं और दिल्ली में वो गए हैं इसलिए भी कि ये अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि ये तमाम चीजें पर अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए हैं तो वो दिल्ली में कानूनी सलाह जो है वो ले सकते हैं। इस तरह की जो अफवाह है या फिर अटकलें है वो लगाई जा रही है। हो सकता है कि कुछ राजनेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीका से पड़ोसी राज्य बिहार में जो सियासी उठापटक अभी मचा हुआ है और तख्ता पलट जो होने वाला है, हालांकि अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कई दिनों से ये खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी वक्त अब तब वो इस्तीफा दे करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं और मुख्यमंत्री का शपथ ले सकते हैं। तो कई तरह के जो समीकरण है वो बिहार में चल रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है अन्य राज्यों में भी पड़ रहा है। और झारखंड प्रदेश में जिस तरीका से मुख्यमंत्री ईडी के घेरे में है, लगातार ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए समन पे समन कर रही है, वैसे में वो अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में किनसे मुलाकात होगी, क्या कुछ बात होगी, ये कहीं ना कहीं हर लोग जानना चाहते हैं। लेकिन ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली एक लीगल ओपिनियन के लिए वो गए हैं और वहां से जब लौटेंगे उसके बाद ईडी का वो सामना करेंगे नहीं करेंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीका से भी पूरा समीकरण अगर आप देखेंगे, जिस तरीका से बिहार में राजनीतिक उठापटक मची हुई है और खासतौर पे ये इस बात के लिए भी ये चीजें सामने निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर दिल्ली गए हैं तो दिल्ली क्यों गए हैं, चूंकि इंडिया अलायंस का जो किसी तरह का कोई बैठक नहीं है कि उसमें शामिल होने के लिए वो गए हैं, या फिर
और भी कोई ऐसी चीज़ें है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हो सकती है कि वो लीगल ओपिनियन के लिए वो दिल्ली गए होंगे। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। और जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है तो सभी जो दल है वो धीरे धीरे खिसक रहे हैं। कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी जी तो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी चीजें जो खासतौर पे बिहार में जो अभी राजनीतिक उठापटक जो शुरू हुई है और वो कब खत्म होता है वो देखना होगा, लेकिन उसी तरह का जो हलचल है वो उसका इम्पैक्ट है वो कई राज्यों में पड़ रहा है। अब झारखंड में क्या कुछ संभावना आने वाले समय में दिखती है, क्या कुछ बदलाव होता है, क्या होता है नहीं होता है, वो तो खैर अब आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीका से फिलहाल ये बातें निकलकर सामने आ रही कि मुख्यमंत्री पर जिस तरीका से ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी और वो पूछताछ अधूरी होने के कारण ईडी दोबारा समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये जब 10वां समन ईडी ने जारी किया है उसमें कड़े शब्दों में इस चीजों का जिक्र किया है कि 31 जनवरी तक ईडी हर हाल में पूछताछ करना चाहती है। मुख्यमंत्री वो अगर समय देते हैं तो वो बताए कि उनसे कब और कहां पूछताछ की जाए, या तो फिर ईडी दफ्तर वो आए और उसके बाद ही जो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आनन फानन में दिल्ली पहुंचते हैं। तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि कानूनी सलाह के लिए वो दिल्ली गए हैं, कोई बड़े लॉयर से वो मिलेंगे और फिर लीगल ओपिनियन लेंगे कि ईडी के जो कार्रवाई है उसका किस तरीके से वो सामना करेंगे। फिलहाल जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या है ये मसला, अगर दिल्ली वो पहुंचे हैं आनन फानन में तो कानून विदों से क्या वो राय लेने वाले हैं कि मुलाकात किनसे होनी है, ये सब अभी बस सस्पेंस ही है। लेकिन इस बीच विपक्ष खासकर बीजेपी ने तंज कसा है कुछ इस तरह से कि अगर वो कानून विदों से मिलने गए हैं, अगर लीगल ओपिनियन लेने भी गए हैं, तो आज रविवार है और रविवार छुट्टी का दिन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।